ज़बरदस्त आशीर्वाद मिल रहा है और हमने तो बहुत सारी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, पर इस बार विशेष रूप से महिलाएं बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्वागत कर रही हैं और हमें विश्वास है कि हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएं। भाई साहब, G20 की बैठक चल रही है देश में, दिल्ली में, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, भारत के लिए बहुत गौरव की बात है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 का आप इतिहास जानते हैं कि पहले G7 था, फिर उसमें सिर्फ आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र थे। अब धीरे धीरे करके उसमें G20 हो गई हो। अब उसमें भारत का अध्यक्षता करना बहुत मायने रखता है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार इतना बड़ा आयोजन देश के अंदर हो रहा है, जहां दुनिया की हर बड़ी हस्ती यहां पर आ रही है और ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। जैसे भारत में तो कहा जाता है कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है और अतिथि देवो भव, हमारे अतिथि को देवता की तरह उसका स्वागत करते हैं। तो पूरी दिल्ली सजी हुई है, सरकार पूरी मेहनत के साथ एक एक अतिथि का स्वागत कर रही है और दिल्ली की जनता भी उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है। इस बात की हमें प्रसन्नता है और यहाँ से G20 के माध्यम से देश बहुत सारे दुनिया में जो संकट है उनके बारे में विचार करेगा, मुझे लगता है। भाई साहब, 7 राज्यों की 6 विधानसभाओं पर जो चुनाव हुए उसमें से 3 बीजेपी को मिली है और ख़ास बात यह है कि जो इंडिया अलायंस ने JMM से एक प्रत्याशी उतारा था उसको भी जीत मिली है। मतलब क्या रुझान आने लगे हैं इंडिया अलायंस? देखिए, ऐसा है कि जितने छोटे चुनाव होते हैं वो तो इंडिविजुअल पे चले जाते हैं और बड़े चुनाव लार्जर दृष्टिकोण से होते हैं। मतदाता वोट डालने जाता है तो फिर देश का नेतृत्व कौन करेगा? तो आज मोदी जी जिस स्टेज पर हैं, मैं नहीं लगता कि मोदी जी के कोई भी नेता उनके घुटने तक भी लगता होगा विपक्ष का। भले ये कितना ही बड़ा अलायंस बना लें, पर ये सारे अलायंस राज्यों में पिटे हुए हैं और मुझे लगता है कि लोकसभा में मोदी जी 350 से ज़्यादा सीट पर देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव होते ही नहीं है। वहाँ चुनाव के नाम पर नाटक होता है, दादागिरी होती है, गुंडागिर्दी होती है, गोलीबारी होती है और बमबाजी होती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। इसलिए बंगाल के चुनाव को लेकर कोई भी देश में कंपैरिजन करना ये ठीक नहीं है। सर, सनातन को लेकर सही रखो। देखिए, सनातन धर्म ये सनातन ही है और बहुत आए यहाँ पर, मुग़ल आए, अंग्रेज आए, खून आए, शक आए, कोई सनातन परंपरा को समाप्त नहीं कर सका। और इसीलिए भारत के बारे में कहा था कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी हस्ती इसीलिए नहीं मिटती कि हमारी रूट्स बहुत गहरी है। ठीक है, आप मंदिर तोड़ दो, पर हम तो सूर्य देवता को भी मानते हैं, हम तो पवन देवता को भी मानते हैं। क्या हवा आप नष्ट कर सकते हैं? क्या सूर्य को हाथ लगाने की आपकी ताकत है? हम तो चंदा मामा को भी मानते हैं। हमारे यहाँ चतुर्थी पे माताएं चांद की पूजा करती है और उसको बिना देखे भोजन नहीं करती है। हमारे यहाँ नर्मदा को मैया कहा गया है, क्या नर्मदा जी को आप सुखा सकते हैं? हमारे यहाँ समुद्र को देवता कहा गया है, जहाँ पर लक्ष्मी नारायण का वास होता है। तो ये जो सनातन परंपरा है ना, इसको नष्ट करने वाले लोग नष्ट हो गए और इसलिए सनातन धर्म, सनातन परंपरा कभी नष्ट नहीं होगी, बल्कि 2047 के बाद दुनिया में सनातन धर्म का झंडा लहराएगा। ऐसा MP में 200 का टारगेट था, 150 पे आ गया। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, नारा हम 2/3 बहुमत की बात कर रहे हैं। 2/3 बहुमत से हम लोग जीतेंगे। सर, आज आपने नारे की बात करी, नारा इस बार बदल गया। पिछली बार था फिर भाजपा फिर शिवराज, इस बार सिर्फ भाजपा रह गया, शिवराज गायब। देखिए, ऐसा है कि आवश्यकता अनुसार नारों का गठन होता है, और शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में हम अभी चुनाव। सर, हमारे चुनाव बाद फिर कुछ परिवर्तन होगा, शिवराज जी रहेंगे? ये अभी बोलने की मेरी क्षमता नहीं है। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि इसके ऊपर भी कमेंट कर सकूँ। सर, हमारे एक साथी ने पूछा था कि मुख्यमंत्री आप बनेंगे, तो आपने कहा था कि आपके मुंह में घी रखकर खंडवा है। कभी हम मजाक करते हैं, आप लोग सीरियस ले लेते हैं उसको। भाई ऐसा है। एक सेकंड। जी। इसलिए इसको ज़्यादा गंभीरता से मत लो, मैंने जो कहा वो। भारत में इंडिया अलायंस की क्या वजह मानते हैं?
जी भारत और इंडिया। ये भारत भारत है, शास्त्रों में लिखा हुआ है भारत। विष्णु पुराण में भारत के बारे में श्लोक है, इसमें श्लोक तो मुझे याद नहीं, किंतु हिमालय समुद्र सबका वर्णन किया गया है और उसके बीच में जो पुण्य भूमि है वो भारत है। भैया कमलनाथ जो है प्रदेश में आदिवासी यात्रा निकालने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसमें? उनको सिर फोड़ो यात्रा निकालना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की हालत बहुत ख़राब है। 15 महीने में उन्होंने जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया, तो उनको तो माथा पीटो यात्रा निकालना चाहिए और लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए कि हम माफ़ी चाहते हैं कि 15 महीने की सरकार में हमने कुछ नहीं किया। मतलब भारत जोड़ो यात्रा की 1 साल की वर्षगांठ कांग्रेस मना रही है, कितना सफल हुए राहुल गांधी राजी?